कड़वा कड़वा मेवा 80-90 पूरे 100 में लगा धागा चोर निकल के भागा। निधुड़ होके खेलती थी, किसी से नहीं डरती थी और जो बंदा बुलाता था चली जाती थी। अब ये है कि ये भूल तो चुकी है, अब किसी के बुलाने से नहीं जाती है। इस खंडहर में ले जा करके गला मसक दिया, ब्लेड मारे और इसका साथ में रेप कर दिया। पहले कहा करती थी स्कूल जाएगा हमको कोई उठा ले जाएगा, बार बार उठा ले जाएगा। जैसे वो खेलती है, जैसे दूसरे बच्चों के साथ है, जैसे घर में है, उसमें कोई बदलाव है या वो पहले जैसी है? कोई चेंज नहीं आया उसके। मुझे इस बात की खुशी है, बच्चा देखो डर डर के खेले तो उसका बचपन तो ऐसे ही डर के निकल जाता है, निधुड़ होके खेलती है। लड़की को चोट लगी, मैं सांस मेरी लेके आई, मैं देखते ही जान गई। वो बच्चा गिरता तो मेरे बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ चोट आती, यहाँ आती फेस पे आती, नीचे नहीं आती। कपड़े उतरे थे उसके। ये भूलती नहीं है, जब इसके दिमाग में आ जाएगा जब ही बोल देगी। वो जो लड़का था जिसको ये जानती थी और जो अरेस्ट हुआ, उसके बाद कभी उसका आमना सामना हुआ? हॉस्पिटल में हुआ था तो डर गई थी, मतलब फोटो दिखाई थी उसको, सामने बोल रहे थे कि लाएं तो मैंने मना कर दिया था। मैंने कहा सामने मतलब जब बच्चा फोटो देख के इतना डर गया है तो सामने देख के तो और डर जाएगी। तो मैं ही गई थी, तो मेरे से कह रहा था आपको लगता है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ? तो मेरे तो दिमाग में यही था, मेरा बच्चा कभी झूठ नहीं बोलता और बच्चों को आता ही क्या है, उनको सच और झूठ का मतलब ही नहीं पता, तो झूठ क्या बोलेंगी। ये जो लड़का, ये तो आसपास में ही रहता था? हाँ, ये रामपुरा पास ही में है ये। हाँ। हाँ, इसमें रहता था। तो इसके अरेस्ट के बाद कभी इनके परिवार वाले या किसी ने कभी धमकी देने की कोशिश की? दी है धमकी, जी? धमकी दी थी। फोन नंबर आते रहते थे यहाँ पे। किसको, आपको आते थे? हाँ, हमारे बहू को। हाँ। बहू से बात होती थी, उसकी सास जो है लड़का की और उसकी पत्नी भी मतलब बात करती थी। पहले तो आराम से बात करती थी कि छुटवा लो, हम तुमको ये देंगे वो देंगे, 1 लाख रुपया ले लो, 2 लाख रुपया ले लो। तो हमारी बहू ने कि 2 लाख रुपया चाहिए, मैं उसकी फांसी चाहिए। कहती मम्मी उसको फांसी दे दो, गला बांध के। आपको या बच्ची को भी बुलाया है किसी स्टेटमेंट देने के लिए, हियरिंग के लिए? पहले लड़की को 2 बार बुलाया था। हाँ। तो बयान हुए थे लड़की के, और 2 बार हमको बुलाया था मैडम ने, कोर्ट वाले ने, तो उन्होंने अब बयान लिए थे। उसके बाद में फिर तारीख पलटी थी। ये बच्ची की तबीयत कैसी है अभी? पहले से तो ठीक है, नॉर्मल है बिल्कुल। हाँ। अब दवाइयाँ, कुछ दिन तक दवाइयाँ चली थी। अभी भी दवाइयाँ चल रही हैं? नहीं, जैसे कभी कभी दर्द होता है तो लेके आती हूँ मैं दवाई। जब उसको बुलाते थे और पुलिस उनसे सवाल पूछती थी बच्ची से, तब वो सवाल अच्छे से पूछते थे या? बड़े प्यार से, मतलब टोपी दे करके, खिलौने लौने दे करके उसे बड़े प्यार से पूछते थे। हाँ। ऐसी कोर्ट में पूछा गया, बिल्कुल बड़े प्यार से पूछा गया। तो वो लड़की ने जो है अपना जो कुछ जैसा कुछ था सच वो उन्हें बताया। लाना छोड़ना पहले भी था, पर इतना डर नहीं था। अब घर से 5 बजे के बाद घर से निकलने नहीं देते।
मैं भी 12 बजे तक काम करती हूँ और उसके बाद कोई काम नहीं करती, इनको स्कूल पहुँच जाती हूँ। 12:45 को छुट्टी होती है, मैं 20-25 मिनट पहले जाके बैठ जाती हूँ। अभी एक 20-25 दिन हुआ है, अभी एक बच्ची का भी यही हो गया, तो और अब और ज़्यादा मतलब डर लगता है। आप भी छोटी हो ना, आपसे दीदी कितनी बड़ी है? कितनी बड़ी है? और उम्र में कितनी बड़ी है? हाँ, उम्र में भी इतनी बड़ी है। जब ये छोटे थे ना बहुत लड़ाई करते थे, फिर एक दूसरे का बाल पकड़ के मारते हम लोग। फिर मम्मी आके डांटती नहीं है? वो डांटते हैं। ये तो पहले ही रोने लग जाती है जब मम्मी मारती है। बड़े हो जाएंगे तो कोई शैतानी नहीं करेंगे। दोनों में ज्यादा शैतान कौन है? छोटी, और अब बड़ी भी हो गई है, इसको देखने से बहुत कुछ कर देती है, कभी आग लगा देती है और कभी कभी जैसे मेरी लिपस्टिक है तो होठों में लगा लेगी या तो सारे कपड़ों में मेरे लगा के रख देगी। रोज रोज नए नए कारनामे इनके देखने को मिलते हैं मेरे को। उसको यही बताती हूँ कि बेटा चोर था और उस बात को याद नहीं करते, भूल जाते हैं। पर बच्चों को देखो, बच्चे तो ये बोल ही देते हैं, हमें तो पता है ना, तो हमें भूलने में मुश्किल हो रही है क्योंकि ये समझदार है, इसकी मेमोरी बहुत तेज़ है, ये छोटी से छोटी बात को हमेशा याद रखती है, तो ये याद दिलाती है तो थोड़ी देर में घर जाके मैं वो दिया खिलौना। ठीक है। बहुत मजा आता था। बड़े हो जाएंगे तो कोई शैतानी नहीं करेंगे।